सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज हम सब लोग आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। आप सबको इसकी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आज के दिन हम सब लोगों ने 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक संकल्प लिया, हर घर झंडा होगा और हर घर के छत के ऊपर भारत का झंडा, राष्ट्र का झंडा होगा। इसका संकल्प भी आप सभी लोगों ने पूर्ण किया, इसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद देता हूं। और इस महान संकल्प में आप सब लोगों ने अपना अपना योगदान दिया, इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को साधुवाद देता हूं। आप सबको पता है कि हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस पे हम लोगों ने चिंतन किया, मंथन किया और राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने के लिए जन जन को जोड़ा। और इसकी इसलिए बात की भी हमको बड़ी प्रसन्नता है कि हर घर में जब झंडा पहुंचा भारत माता का और हर घर में झंडे की शान हुई, तो उससे बहुत बड़ा ये हुआ कि हर व्यक्ति के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जागी। और जब व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का जागरण होता है तो उस पर चिंतन करता है और मंथन करता है। और हम सब लोग मिल करके मंथन करें, चिंतन करें कि हमारा राष्ट्र सशक्त और समर्थ कैसे बने, क्योंकि राष्ट्र की आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने का यही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी हो, समाज के हर वर्ग की इसमें भागीदारी हो और प्रत्येक के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। और कैसे हम राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बना सकते, इसके लिए कैसे संकल्प जगे और इस संकल्प को अनवरत दीपक की तरह आप लोगों ने जलाना है। मात्र ये 13 से 15 अगस्त तक के लिए नहीं है, राष्ट्र की चेतना का जागरण होना है और विश्व की चेतना का जागरण होना है। तो इसके लिए हम सब को अथक प्रयास करना होगा और जन जन की इसमें भागीदारी हो। इसलिए हर जाति, हर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। आज के समय की सबसे बड़ी मांग है कि हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो और नीचे पायदान में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी भी भागीदारी उतनी ही हो जितनी ऊपर के पायदान में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी भागीदारी है। तब यह माना जाएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सब मना रहे हैं। आओ हम सब लोग एक संकल्प ले लें कि हम लोग जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय में जो हमारा जो विभाजन हुआ है, हम इसको छोड़ करके हम सब लोग एक होकर के रहें, नेक होकर के रहें। और जब हमारे अंदर संगठन की भावना जागेगी, संगठित होने की भावना जागेगी, तो हमारा राष्ट्र स्वतः ही आगे बढ़ेगा। अगर हम देश को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय के कारण जो हमारे अंदर आपसी जो भेदभाव हैं वह दूर होंगे, तो हम सब लोग एक सूत्र में बांधेंगे और एक सूत्र में बंधने के कारण हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना का जागरण होगा। ये होगा कैसे? आध्यात्मिक चिंतन से। आध्यात्मिक का चिंतन क्या है? आध्यात्मिक चिंतन से राष्ट्रीय चेतना का जागरण होना संभव है, क्योंकि जब राष्ट्र की चेतना का जागरण होगा तो आध्यात्म के द्वारा होगा। और आध्यात्म का अर्थ है चरित्र चिंतन और आचरण और व्यवहार से अपने आप को उत्कृष्ट बनाना, श्रेष्ठ बनाना। हमारा चरित्र कैसा हो, हमारा चिंतन कैसा हो, हमारा आचरण कैसा हो, हमारा व्यवहार कैसा हो, इसकी दृष्टि से अपने आप को सशक्त सामर्थ्य बनाना, तो तब यह एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज देश में जो माहौल बना है उसके लिए मैं राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इसके लिए अथक प्रयास किया और हम सबको एक सूत्र में बांधने का जो प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, उस संकल्प का भी मैं साधुवाद करता हूं। और साथ ही एक विचार, एक राष्ट्र की जो भावना है वो होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। और राष्ट्रीयता की भावना में स्वास्थ्य शिक्षा
ये सब छोटे छोटे जो आंदोलन हैं, इन आंदोलनों को हमको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। हम हर कार्य के लिए एक दूसरे को नहीं देखें, छोटे छोटे संगठनों के रूप में हम लोग एक होकर के रहें और छोटे छोटे उसको लेकर के, प्रकल्पों को लेकर के हम एक राष्ट्रीयता का भावना का जागरण करें और जन आंदोलन बनाएं। वृक्षारोपण अभियान, जैसे कि वृक्षारोपण अभियान चल रहा है इस समय, जो बरसात का मौसम है, इस समय हरियाली पूरे देश को हरियालीमय बनाना जाए। और वृक्षारोपण अभियान, मात्र सरकारें काम करें यही नहीं है, छोटे छोटे संगठनों को भी सशक्त होना पड़ेगा, समर्थ होना पड़ेगा और हम सबको सशक्त और समर्थ होकर के राष्ट्र को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी होगी। आज देश में बड़ा अच्छा माहौल है। आज हम सब लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया, बड़ी खुशी और उल्लास का महोत्सव है और हम सब के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जो जागृत हुई है, उसका वो दीप जो हमारे अंदर जो प्रज्वलित आज हुआ है, उस दीप को हम अनवरत जलाए रखें। यह एक दिन 2 दिन का दीप नहीं है। भारत माता के लिए अपने अंदर एक दीप जलाएं। भारत माता के आज एक 20 सपूत महर्षि अरविंद का आज अवतरण दिवस भी है, अर्थात जन्म दिवस है। आज हम महर्षि अरविंद को भी याद करते हैं, जिन्होंने पांडिचेरी में जप किया, तप किया और जप और तप के माध्यम से उन्होंने वातावरण में फैली हुई जो विषाक्तता थी उसको दूर किया और राष्ट्र की चेतना के जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे महर्षि अरविंद को भी मैं प्रणाम करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आओ हम सब लोग मिलकर के एक संकल्प का दीप जलाएं, भारत को आगे बढ़ाएं, भारत को महान बनाएं, भारत को समर्थ बनाएं, सशक्त बनाएं और जो राष्ट्र देश संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं उनके हाथों को सशक्त बनाने की ज़रूरत है, समर्थ बनाने की ज़रूरत है, संगठित होने की ज़रूरत है और किसी के बहकावे में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के बहकावे में न आए, किसी के बहकावे में न रहें और किसी के बहकावे में आकर के अपने मतदान का भी प्रयोग ठीक ढंग से हो नहीं पाता है। इसलिए अपने आप को विवेक पूर्वक स्थित प्रज्ञ होकर के अपने मतदान का भी सही उपयोग करें, क्योंकि राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने वाले जो हमारे हाथ हैं उनके भी हम हाथ बन जाएं, उनका भी हम साथ दें। क्योंकि राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाना है तो हमें शीर्षत्व की भी, शीर्ष में जो बैठे लोग हैं उनको भी सशक्त और समर्थ बनाने की आवश्यकता है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आज के दिन जो आपके अंदर जो दीपक जला है, संकल्प जला है, अपने गांव की जो छोटी छोटे जो बस्तियां हैं उसमें स्वच्छता आंदोलन चलाएं, वृक्षारोपण आंदोलन चलाएं, जन जागृति के अभियान चलाएं, राष्ट्र और प्रेरणा के जो जागरण के गीत हैं उनको उनके बीच में प्रतियोगिता रखें, छोटे छोटे प्रोग्राम करें, उसमें जन सहभागिता की अनिवार्य आवश्यकता है। जन उस पर सहभागी बने, इसके लिए छोटे छोटे आयोजन अब रखे जाएं और विचार विमर्श गोष्ठी की जाए और प्रबुद्ध वर्गों को भी रखा जाए। छोटे छोटे जो बस्तियों के लोग हैं उनको भी बुलाया जाए और समीक्षा की जाए कि हम कैसे अपने गांव को सुंदर बनाएं, जहां हम रहते हैं वहां उस गांव को कैसे हम स्वच्छ बनाएं, उस गांव को कैसे हम स्वावलंबी बनाएं, उस गांव को कैसे सामर्थ्य बनाएं, उस गांव को कैसे हम रोजगार से जोड़ें, उस गांव में जो मंदिर हैं, देवालय के स्थान हैं, उनमें कैसे सामूहिक जप प्रार्थना हो। मतलब हर प्रकार से अपने अपने आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति को भी हमें अपने साथ जोड़ना है और जोड़ करके उसकी भी समस्या का समाधान निकालना है। ये सब कैसे होगा? ये सब होने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, एक छत्र छाया के नीचे आना पड़ेगा और जिसका आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया है। आज मैं वीर सावरकर को, मैं चंद्रशेखर आज़ाद को, वीर सावरकर को, सरदार पटेल जी को और वीर भगत सिंह जी को और राजगुरु जी को, सुखदेव जी को
और तमाम वो ऐसे क्रांतिकारियों की लंबी सूची है, उन सब को मैं याद करना चाहता हूँ और उनको मैं यही सच्ची और श्रद्धांजलि अर्पित करूँगा कि मेरा तन समर्पित, मेरा मन समर्पित, मेरा धन समर्पित, जब तक रहूँ इस देश में मेरा जीवन समर्पित। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको याद करने की। आज मैं उन सभी क्रांतिकारियों को जिन्होंने देश राष्ट्र के लिए अपनी आहुति दी, आज मैं उन सब वीर शहीदों को याद करना चाहता हूँ जिन्होंने देश राष्ट्र संस्कृति के सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उन मैं माताओं, बहनों और उनकी अर्धांगिनियों को, श्रीमतियों को भी प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने देश राष्ट्र को, किसी ने अपना भाई दिया तो किसी ने अपना बेटा दिया और किसी ने अपना सिंदूर दिया। आज मैं उन सभी माताओं बहनों को भी याद करके उन सब को प्रणाम करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक रहेंगे देश के लिए रहेंगे, देश राष्ट्र संस्कृति को ऊंचा बनाने के लिए रहेंगे। आज मैं उन सब को याद करते हुए अपने समस्त देशवासियों को भी याद करता हूँ और आप सभी लोगों की सहभागिता के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि मित्रों, देश राष्ट्र संस्कृति रहे। हम छोटी छोटी मनोकामनाओं को लेकर के, छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर के हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर, छोटे छोटे अहंकारों को लेकर के, उन अहंकारों का त्याग करें। अगर आपको कोई दायित्व तो मिला है तो आप सबको साथ लेकर के चलने वाला आप बने और ऐसी अनावश्यक बातों से बचें जिसके कारण देश राष्ट्र संस्कृति का हरासमेंट होता हो। और जो लोग देश राष्ट्र संस्कृति के लिए अपशब्द बोलते हैं तो हम सब लोग संगठित होकर के उनको जवाब देने वाले बने। हम इस देश में अराजकता का माहौल नहीं पैदा करना चाहते। अराजकता का माहौल जो लोग पैदा कर रहे हैं उन सबको भी समय अनुसार जवाब देने का समय आ गया है। अराजकता के माहौल से बचें और भ्रम के भटकावे से बचें और जहाँ भी भ्रम हो, भटकावे हों, उन सब को तोड़ करके हमारी राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें गारो होना चाहिए। आज के दिन एक बात और हर भारतीय के अंदर होना चाहिए कि हमें भारतीय संस्कृति और भारतीय वेशभूषा का सम्मान करना चाहिए। भारतीय संस्कृति और भारतीय वेशभूषा का जब सम्मान होगा तो हमारे अंदर, स्वामी विवेकानंद कहते थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हमारी संस्कृति हिंदू है और हमारी राष्ट्रीयता हिंदू है, जो सबके लिए प्रार्थना करती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये सभी का स्वस्थ हो, सभी सुखी हों, सभी समुन्नत हों, ऐसी भावना के साथ आज हम एक बार पुनः राष्ट्र और संस्कृति और भारत के झंडे तिरंगे को याद करते हुए, वीर सपूतों को याद करते हुए प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को इस भाव के साथ मैं विराम देना चाहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर सपूतों की जय, राष्ट्रीय ध्वज की जय और भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ और महान बनाने वाले विचारकों की जय, संत सुधारक शहीदों की जय, सभी की जय जयकार करते हुए आप सभी को मैं पुनः आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामना देता हूँ और साथ ही साथ आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ और इस देश की भारत भूमि को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।